आज के शो की शुरुआत कॉडी रूड्स करते हैं। कॉडी रूड्स आके कहते हैं कि मेन इवेंट जे ऊसो से मैं बात करने को तैयार हूँ। तभी यहाँ जेब कतरा यानी कि कॉडी रूड्स को इंटरप्ट करता है। जेब कतरा कहता है कि जे ऊसो के जजमेंट डे में शामिल होने के बाद वे अपना डोमिनेंस कंटिन्यू रखेंगे। जेब कतरे ने यह भी बताया पिछले हफ्ते नाया जैक्स के अटैक के बाद रिया रिप्लाई इंजर्ड हो गई हैं, बट वो जल्दी इन रिंग एक्शन में लौटेंगी। डॉम कहता है कि मैं अपनी जीत रिया रिप्लाई को डेडिकेट करूंगा। कॉडी रूड्स अब डोमिनिक का मजाक बनाते हैं। कॉडी कहते हैं कि मामी की नजरें अब जे ऊसो पर हैं। अब हमें जेब कतरा वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच एक मैच दिखा। शुरू में डॉम कॉडी पे अटैक करता है। कॉडी भी पलटवार करके सबमिशन लगा देते हैं। डॉम रोप पकड़ के उसे जैसे तैसे छूटता है। ड्रैगन ली ऑडियंस में बैठे दिखाई दिए। तभी डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर रिंग साइड आ जाते हैं। जेब कतरा कॉडी रूड्स को 3 अमीगोज में फंसा लेता है। कॉडी रूड्स ने क्रॉस रोड्स लगा के पलटवार करा और पिन करके मैच जीत लिया। मैच के बाद जजमेंट डे के मेंबर कॉडी रूड्स पर अटैक करने को तैयार थे। तभी केविन ओवेंस और सैमी ज़ैन कॉडी रूड्स के साथ आके खड़े हो जाते हैं। जजमेंट डे क्राउड में से होके बाहर चले जाते हैं। इसके बाद कॉडी रूड्स रिंग से बाहर निकलते हैं तो केविन ओवेंस उन्हें वापस बुलाते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि जे ऊसो को रॉ में क्यों लाए हो। केविन ओवेंस ने ब्लड लाइन के साथ अपनी हिस्ट्री का रेफरेंस भी दिया। कॉडी रूड्स कहते हैं कि मेरा काम लोगों को खुश करना है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं। फिर वो क्राउड से पूछते हैं क्यों ना, आप उसे पसंद कर रहे हो ना। तभी जे ऊसो के सपोर्ट में फैंस चैंट्स लगाते हैं। उन्होंने कहा कि जे ऊसो दूसरे मौके का हकदार है, उन्हें ये दिखाने का टाइम मिलना चाहिए कि वो बदल गया है। अब ब्लड लाइन का एक मेंबर कम हो गया और इससे बुरा क्या हो सकता है। अब सैमी ज़ैन कहते हैं कि केविन ओवेंस को लोगों पे भरोसा करने में टाइम लगता है। मैंने ब्लड लाइन के साथ काम करा है, मैं जे ऊसो के साथ लंबे टाइम रहा हूं, मैं उसे अच्छे से जानता हूं। तुमने मुझे भी दूसरा मौका दिया था, तुम अगर मुझे दूसरा मौका नहीं देते तो हम कभी साथ नहीं आते और फिर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन भी नहीं बन पाते। केविन ओवेंस कहते हैं पिछले मैच में मैं जे ऊसो के इंटरफेरेंस को नहीं भुला सकता। उम्मीद है तुम दोनों जे ऊसो को लेके सही हो। और मैं कॉफी किंगस्टन वर्सेस आइवर के बीच एक मैच देखा। रिंग साइड वेलहला भी मौजूद थी। कॉफी किंगस्टन कोशिश करते हैं बट आइवर अपनी पावर से कॉफी किंगस्टन को डेर करते हैं। अब कॉफी फाइनली आइवर को टेक डाउन करते हैं। आइवर कॉफी की हालत खराब करके रख देते हैं। ठीक ठाक मैच देखा इन दोनों के बीच। कॉफी किंगस्टन ने पिन करा बट आइवर ने किकआउट करा। कॉफी किंगस्टन ने भी तगड़े किकआउट करे आइवर के मूव के खिलाफ। वेलहला इससे झल्ला उठी। कॉफी ने अब सनसेट पावर बम और ट्रबल पैराडाइज देके मैच जीत लिया। अब नाकामुरा मैच के लिए बाहर आते हैं बट तभी सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है। एडम पियर्स और ऑफिशियल आके सेथ रॉलिंस को रोकते हैं, वापस जाने को कहते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस भाग के रिंग में आते हैं तो नाकामुरा दौड़ लेते हैं। ऑफिशियल सेथ रॉलिंस को रोकते हैं और नाकामुरा सेथ रॉलिंस को उकसाते हुए दिखाई दिए। अब हमें रिकोशे वर्सेस नाकामुरा के बीच एक मैच दिखा। नाकामुरा शुरू से ही रिकोशे पर हावी होना शुरू कर देते हैं। अब रिकोशे भी पलटवार करते हैं और अच्छे से नाकामुरा को लते आते हैं। रिकोशे बार बार नजदीक जा रहे थे बट नाकामुरा उसे फेल कर रहे थे। बढ़िया मैच दिखा इन दोनों के बीच। नाकामुरा अब हावी थे। रिंग साइड ये दोनों गए। नाकामुरा ने चेयर उठा ली, रिकोशे ने चेयर छीनी और बजा दी नाकामुरा में। रेफरी ने डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से मैच वहीं रोक दिया। इसके बाद रिकोशे रेफरी से जाके बहस करने लगे। भाई तुझे पता नहीं है क्या, चेयर मारेगा तो मैच डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और उसके बाद तू बहस कर रहा है। ओ अच्छा, फिर मुझे समझ आया, नाकामुरा को मौका जो देना है खुद में मार देने का। नाकामुरा आए और पीछे से वैसा तबीयत से रिकोशे में मार देना शुरू कर दी। सेथ रॉलिंस की एंट्री हुई, उन्होंने आके नाकामुरा पे पंचेस वगैरह लगाए, रिंग में डाला तो नाकामुरा ने सेथ रॉलिंस को चेयर पे बैकड्रॉप लगा दिया। इसके बाद ऑफिशियल ने आके दोनों को सेपरेट कर दिया। सेथ रॉलिंस ने फिर नाकामुरा को रिंग में से बाहर खींचा बट ऑफिशियल्स के बीच बचाव के चक्कर में नाकामुरा ने सेथ रॉलिंस को टेबल पर ही दे मारा। ऑफिशियल का भी दोगलापन देखो, जब सेथ रॉलिंस मार रहे हैं तो पकड़ रहे हैं। जैसे ही नाकामुरा ने सेथ रॉलिंस को टेबल पे मारने के लिए उठाया तो भाई साहब दूर से ही हो हा हो कर रहे थे और यहाँ पे सेथ रॉलिंस फिर पिट बैठे। अब मैं शाइना बैजलर जोय स्टार्क वर्सेस पाइपर नवीन चेल्सी ग्रीन के बीच एक मैच दिखा। जोय स्टार्क और चेल्सी मैच शुरू करती हैं बट जोय स्टार्क चेल्सी को मशलना शुरू कर देती हैं। शाइना भी आके इसमें हाथ साफ करती हैं। पाइपर रिंग साइड शाइना बैजलर को ढेर करती हैं। तभी यहाँ नाया जैक्स फिर से आ जाती हैं। शाइना को, पाइपर को, जोय स्टार्क को और फूल जैसी चेल्सी ग्रीन को मसल के रख देती हैं। चारों को मार के वो ढेर करके निकल जाती हैं। पर क्यों, क्या बवासीर बना के रख दिए हैं यार। अब बैक स्टेज हमें जे ऊसो इंटरव्यूअर के साथ दिखाई दिए। इंटरव्यूअर पूछती है क्या चल रहा है। जे ऊसो, केविन ओवेंस ने आज तुम्हारे बारे में बात करी, शायद तुम्हें चुभ रहा होगा, तो मैं ड्रू मैकिंटायर भी पसंद करने को तैयार नहीं है, तुम क्या कहना चाहते हो। जे ऊसो कहते हैं मुझे पता है पीठ पे बड़ा टारगेट बना हुआ है, लोग मुझे टारगेट बना रहे हैं,
तभी वहाँ डेमियन प्रीस्ट आ जाते हैं। वो बोलते हैं मुझे नहीं पता तुम किस तरह से देख रहे हो, तुम जजमेंट डे को ज़रूरत है न्यू मेंबर की, मैं तुम्हें देख रहा हूँ मेन इवेंट जे ऊसो को, और मैं चाहता हूँ कि तुम हिस्सा बनो जजमेंट डे का। हम एक फैमिली हैं। जे ऊसो कहते हैं यार फैमिली के बारे में बात मत करो, मैं बहुत जानता हूँ। डेमियन कहते हैं तुम्हारी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो बहुत खास है, हमारा कनेक्शन भी खास है, तुम चाहते हो कि तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बनो और हम चाहते हैं कि तुम अपनी पीठ मत दिखाना, और आज की रात हमें इस बात का आंसर चाहिए। अब हमें ब्रॉन्सन रीड वर्सेस चैड गैबल के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड अल्फा अकेडमी के मेंबर ओटिस और मैक्सिन ड्रूपी भी होती हैं। ब्रॉन्सन अपनी पावर दिखाते हैं बट गेबल भाई साहब कोशिश करते हैं। ब्रॉन्सन जो उठा के फेंकते हैं गेबल हिल जाते हैं। ब्रॉन्सन ने गेबल को दोनों हाथ पे तान के रिंग कॉर्नर में फेंक दिया। गेबल भी पलटवार करके ब्रॉन्सन को घुटनों पे लाके टेक डाउन करते हैं बट ब्रॉन्सन ने टॉप रोप से गेबल पर कूद के उन्हें पिन करा और हरा दिया। ऐसा लगा जैसे 100-150 किलो की बोरी ऊपर से कूदी हो। अब बैक से सैमी ज़ैन, केविन ओवेंस और जे ऊसो दिखाई दिए। केविन ओवेंस जे ऊसो को देख करके भड़क जाते हैं। सैमी ज़ैन शांत कर रहे होते हैं। सैमी ज़ैन कहते हैं शांति की जरूरत है। केविन ओवेंस कहते हैं देखो मुझे कोई मतलब नहीं है जे तुम जजमेंट डे में जाओ या मत जाओ, तुम ब्लड लाइन में रहे हो और तुम्हारा खून गंदा हो चुका है। सैमी ज़ैन कहते हैं जे ऊसो केविन ओवेंस को थोड़ा टाइम लगता है समझने में, चीज़ों को भरोसा करने में। सैमी कहते हैं जजमेंट डे में जाने के लिए सोच समझ के डिसीजन लेना, उसके लिए तुम्हें बेस्ट ऑफ लक। अब हमें बेकी लिंच दिखाई दी। वो कहती हैं द मैन बन चुकी है न्यू NXT चैंपियन। वो कहती हैं भले ही मैंने नहीं मानती हूँ कि ये मेरे करियर का बहुत बड़ा ख्याल नहीं था कि मैं NXT टाइटल जीतूँ, लेकिन अब जीत गई हूँ तो मैं इसे बड़ा बना दूंगी। मैं इसको जीत के ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी बन चुकी हूँ, इसका दर्जा बहुत ऊपर कर दूंगी। NXT जरूर इस बिजनेस का फ्यूचर है। मैं अपने आप को जरूर टेस्ट करना चाहती हूँ कि फ्यूचर में मेरे लिए क्या क्या है, इसलिए मैं कल NXT में जरूर होंगी, लेकिन आज मैं यहाँ हूँ और मैं जानती हूँ कि मैं यहाँ पर बहुत सारी वुमेन्स हैं जो बहुत मेहनत करती हैं, इसलिए मैं आज की रात ओपन चैलेंज करती हूँ इस टाइटल के लिए। जिसे आना है आ जाओ मेरे खिलाफ। तभी यहाँ नतालिया की एंट्री होती है। नतालिया बोलती है बैकी इज्जत बहुत है, लेकिन मैंने जो मेहनत करी है इस मौके के लिए वो तुम जानती नहीं हो। 8 हफ्ते पहले मैंने रेहा रिप्ले को मजबूर कर दिया कि वो अपना सब कुछ झोंक दे मेरे खिलाफ उस मैच में। हाँ बैकी लिंच, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ इस टाइटल के लिए। बैकी लिंच कहती है नतालिया मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, हमारा इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। बैकी लिंच कहती है 15 साल दिए हैं मैंने इस कंपनी को। नतालिया कहती है तुमने सबका हिस्सा छीना है, तुमने औरों के मौकों को कुचला है। नतालिया बैकी लिंच पर अटैक करती हैं। बैकी लिंच कहती हैं लड़ना है तो ठीक है मैं लड़ूंगी। अब हमें नतालिया वर्सेस बैकी लिंच के बीच मैच शुरू हुआ। नतालिया बैकी लिंच को रिंग के बाहर करती हैं। डिसेंट मैच दिखा दोनों वुमेन्स के बीच, दोनों ने काफ़ी इंप्रेस करा और एंड में बैकी लिंच ने नतालिया को रोल करके मैच जीत लिया। अब हमें एम्प्रीमियम के काइजर विंसी दिखाई दिए। टोमासो सिएम्पा वर्सेस विंसी के बीच हमें एक मैच दिखाई दिया। डिसेंट मैच दिखा दोनों सुपरस्टार के बीच। टोमासो ने विंसी को टैप आउट करवा के मैच जीत लिया। काइजर विंसी की हार से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और बैकस्टेज गंथर इस मैच को देख रहे थे, वो भी इससे खुश नहीं दिखाई दिए। अब बैकस्टेज हमें सेथ रॉलिंस दिखाई दिए। इंटरव्यू उनसे पूछता है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। सेथ रॉलिंस कहते हैं मैं थक चुका हूँ, मैं बहुत दर्द में हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को कलेक्ट कर सकूँ, लेकिन मेरा दिमाग खराब हो चुका है। मैं उस इंसान से तंग आ चुका हूँ, मैं उससे रिंग में मिलूंगा। एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ मैं नहीं जाना चाहता, उसे खेलना है मेरे साथ, अपने हिसाब से करनी है चीज़ें, तो मैं गाड़ी अपने हिसाब से चलाऊंगा। नाकामुरा बॉल्स तेरे कोर्ट में है, तुझे खेलना है तो टाइम बता, जगह बता और शर्त बता, तू बता, बट याद रख ये बात हमारे रास्ते एक हो चुके हैं। और क्या तू अपनी कहानी बताएगा या मैं? अब टाइम था मेन इवेंट का जहां हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जे ऊसो के बीच मैच दिखा। दोनों भिड़ जाते हैं। ड्रू मैकिंटायर पुराना बदला लेने को तैयार थे। जे ऊसो तगड़ा वॉर करते हैं। ड्रू मैकिंटायर भी पलटवार करते हैं। टी शर्ट फाड़ के जे ऊसो के चेस्ट पे मारते हैं। अब जे ऊसो 2 सुसाइड डैब लगा देते हैं। तभी यहाँ डेमियन प्रीस्ट, फिन बैलर, जेब कतरे तीनों की एंट्री हो जाती है। जे ऊसो को तीनों सपोर्ट कर रहे थे। बढ़िया मैच दिखा इन दोनों के बीच। तीनों मान चुके हैं कि जे ऊसो उनके साथ हैं। अब ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर के लिए तैयार थे। तभी जेब कतरा ने रेफरी को अपनी साइड फंसाया और डेमियन ने ड्रू मैकिंटायर का पैर पकड़ लिया। जे ऊसो ने दी घुमा के ड्रू मैकिंटायर के किक। जे ऊसो रिंग कॉर्नर में थे। तीनों जे ऊसो को पप कर रहे थे। जे ऊसो ने तीनों को सुपर किक देके अपना फैसला सुना दिया जजमेंट डे को। तभी ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर देके जे ऊसो को इस मैच में हरा दिया। ड्रू मैकिंटायर जीत के निकल गए। अब जजमेंट डे कहाँ रुकने वाली है जब जे ऊसो ने मना कर दिया। तीनों रिंग में घुस के वैसा जे ऊसो पर बुरी तरह से अटैक कर देते हैं। ड्रू मैकिंटायर रैंप पर खड़े होकर देख रहे थे। फैंस को लगा कि ड्रू मैकिंटायर लौटेंगे, लेकिन नहीं। तभी कॉडी रूड्स आ
आ जाते हैं, तीनों पे अटैक करते हैं और रिंग से तीनों को खदेड़ देते हैं। उम्मीद तो केविन ओवेंस और सैमी ज़ैन के आने की भी थी, लेकिन नहीं, ऐसा हमें देखने को नहीं मिला और रॉ का एपिसोड यहीं एंड हुआ। काफ़ी कुछ दिखा रॉ के एपिसोड में। एक बार फिर से नाया जैक्स वुमेन्स डिवीज़न की वुमेन सुपरस्टार पर अटैक करती हुई दिखाई दी। लास्ट वीक वो रेहा रिप्ले और रकील रॉड्रिगेज पर अटैक करती हुई दिखाई नहीं थी। अब पता नहीं WWE ये सब करा के क्या दिखाना चाह रहा है। नाया जैक्स को वैसे ही पसंद नहीं कर रहे हैं कोई, और ये सब दिखा के उनको और हिट मिलनी है, तो अच्छा होगा उनके हील कैरेक्टर को WWE ऐसे करके और बड़ा बना पाएगी। नेक्स्ट वीक के लिए काफ़ी कुछ अनाउंस हो चुका है। वहीं आपको बता दूं, जजमेंट डे अब सैमी ज़ैन, केविन ओवेंस, कॉडी रूड्स और जे ऊसो के अगेंस्ट दिखाई देगी। और जजमेंट डे का यार बहुत दिनों से सैमी ज़ैन और केविन ओवेंस, कॉडी रूड्स का चल रहा है, जो कि चीज़ें अब बोरियस सी हो रही हैं, लेकिन हाँ, जे ऊसो इसमें ऐड हुए हैं तो शायद हो सकता है चीज़ें थोड़ा अच्छी हमें बनती हुई दिखाई दे जाएं। तो ये सब कुछ दिखाया आज के रॉ के एपिसोड में। शो अच्छा था, मेन इवेंट काफ़ी अच्छा था। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।